आई होप माई वॉइस इज कम्प्लीटली ऑडिबल और सब कुछ विजिबल है। सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये एजुकेशनल करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हम FLN के नाम से जानते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी रिपोर्ट की यहाँ पर बात करेंगे और समझेंगे थ्योरी सेक्शन भी और MCQs। और आखिर में आपसे एक सवाल कि कैसे FLN हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन में उसका क्या रोल है, कैसे काम करता है और अभी वर्तमान समय में किस तरीके से FLN काम कर रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट है और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, समय की बचत के लिए बिल्कुल वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं। इसका जो PDF है वो अवेलेबल होगा आपको बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, FLN जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये स्नीप, ये बिल्कुल आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट देखेंगे तो वर्तमान समय में कुछ ऐसे नजर आती है। ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जब आप शब्द को तोड़ देंगे तो आप काफी हद तक समझ पाएंगे। एक अच्छा टॉपिक है, इसको रिलेट करके पूछते हैं, निपुण भारत से रिलेट करके पूछते हैं, बिल्कुल NEP से, NEP में इसका क्या रोल है, कैसे काम करता है, या फिर निपुण भारत में किस तरीके का इसका रोल है। शुरुआती दिनों में जो फाउंडेशनल लर्निंग होती है बच्चों की, किस तरीके से ये हेल्पफुल है, और इसको जोड़ करके पूछते हैं 5+3+3 4 वाले फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा निपुण भारत के बारे में बता दूं। और निपुण भारत बेसिकली यहाँ पर अगर इन शॉर्ट बात करूं तो 55% जो यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, खासतौर पर कक्षा 5 तक का, उनको वर्ल्ड बैंक कहता है कि वो पॉवर्टी इंडेक्स के नीचे आते हैं और पूरे भारत में केवल 55% बच्चे ही स्कूल जा पाते हैं। तो ये अपने आप में काफी सोचने विचारने वाली बात है। ये सवाल पूछा गया था लास्ट टू लास्ट UGC नेट के पेपर में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हमारे इसके पेपर में भी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि 13 से 18% जो बच्चे हैं यहाँ पर कहीं न कहीं क्लास 3, 5 और 8 के, वो कहीं न कहीं बिलो बेसिक लर्निंग लेवल के साथ जूझ रहे हैं। और 39 से 53% तक के जो यहाँ पर बच्चे वो प्रोफिशिएंसी केवल अचीव कर पाए हैं। बाकी अगर रेस्ट ऑफ द बात करें 13 to 18% का जो रेशियो है वो भी कहीं न कहीं सही तरीके से लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या मतलब होता है कि सही तरीके से लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। देखो, जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं ना, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, कोई क्लास का बच्चा जो 3rd में है, 5th में, 8th में है, उसका जो बेसिक लर्निंग है वो बेहतर नहीं होता है ना। तो कहीं ना कहीं FLN, निपुण भारत और आपका मोटा मोटा अगर बात करें 5-3-3+4 वाला जो फॉर्मूला है, उसमें जो 5 है टिल द क्लास ऑफ ग्रेड 5 है, वहां पर उनकी लर्निंग को बेसिक जो नॉलेज है उसके ऊपर काम करने की बात कही गई है ना। अगर बच्चे को 4×4 का मतलब 16 नहीं पता है अभी भी क्लास 8 तक, तो ये अपने आप में काफी सोचने का विषय है। और ये वाला जो डेटा 55% का, ये अपने आप में काफी शॉकिंग है। हालांकि भारत पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में यूथ 65% यहाँ पर रह रही है। उस यूथ में से जो आने वाली यूथ है उसमें से 55% बच्चे न स्कूल जा पाते हैं, न 18% बच्चे सही प्रकार से लर्निंग कर पाते हैं। ठीक है, रिसर्च सजेस्ट दैट क्लास 3rd इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट ओनली इफ चिल्ड्रन लर्न टू रीड बाय देम डू रीड टू लर्न। ठीक है, ये काफी अपने आप में अहम है। और निपुण भारत विल हेल्प चाइल्ड रीड टू लर्न, है ना, सो दैट दे डोंट गेट लेफ्ट बिहाइंड, ताकि कुछ भी पीछे न छूटे, है ना। तो फोकस किसके ऊपर है? पढ़ करके किसी चीज को याद करना, ना कि रोड लर्निंग के ऊपर फोकस करना, ये फोकस नहीं है। ठीक है, निपुण भारत की अगर बात करें, ये स्नीप मैंने लिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से। ठीक है, ये डेटा ये कहता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड जो न्यूमरेसी है ना, न्यूमरेसी मतलब नंबर्स की बात हो रही है, मैथमेटिक्स की बात हो रही है, उसका एम है कि यूनिवर्सल एक्विजिशन जो है पूरे विश्व में, जो एक्विजिशन है वो FLN का कहीं ना कहीं क्लास 3 तक, है ना, 2026 से 27 तक हम यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन करते ताकि हर किसी को FLN से जोड़ा जा सके। और लर्निंग जो कवर करनी है 3 से 9 साल तक के बच्चों की है, ये NEP का भी कहना है और जोड़ना है। तो सवाल आपसे पूछ सकता है घुमा करके कि कितने एज तक के बच्चों को यहाँ पर FLN जोड़ने की बात करता है और किस साल तक, है ना। जैसे GER की बात करते हैं ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, बिल्कुल वैसे ही, है ना, 2030 तक कितनी करनी है, 35 तक कितनी करनी है, उसकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, बेसिक एम क्या है। बेसिक एम की अगर बात करें, जो मूल उद्देश्य है FLN का, वो कहीं न कहीं यहाँ पर स्टूडेंट्स को, बच्चों को रीड एंड रिस्पॉन्ड के ऊपर बात करता है ना, कि जब आप बच्चा कोई रीड करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा
तो कहीं ना कहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, है ना। नंबर के साथ, सेंसेस के साथ मैथमेटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा इसकी न्यूमेरेसी, मैथमेटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो रीजनिंग वाला इशू है कहीं ना कहीं वो सॉल्व होता नजर आएगा, और होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर पाएंगे। और ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने का किसका नियम है? ये नियम है एनईपी का, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा ये भी कहना है, हिंदी में पढ़ देती हूँ। ट्रैक सुनिश्चित करने के लिए मूलभूत शिक्षा को सीखने के परिणामों में 3 विकासात्मक लक्ष्यों से विभाजित किया गया है, जिसको हमने 3 सेक्शंस में इसको बांटा है ना। पहला क्या है? हेल्थ एंड वेलबींग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा। किसके साथ? टीचर के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ टीचर से नहीं है, जब वो स्कूल से निकल रहा है तो सोसाइटी से भी है, फैमिली से भी है, और अपने आसपास के एनवायरमेंट से है। तीसरा है इन्वॉल्व करना। इन्वॉल्व कैसे करेंगे? बाय आस्किंग द क्वेश्चंस, प्लेबे मेथड, हिडन करिकुलम, ये सारी चीजें यहाँ पर काम करते हैं ताकि गोल को इजीली अचीव किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, क्या रास्ता है आगे का, है ना। ये सब तो हमने बना लिए, एम बना लिए, बातें कर ली बड़ी बड़ी कि भाई यहाँ तक हमने उनको अचीव करवाना है। 26-27 तक सारे बच्चे जो है यूनिवर्सल एक्विजिशन FLN में आके कवर कर जाएं। लेकिन क्या अप्रोच है? एक अप्रोच सेट होती है ना, जैसे कोठारी कमीशन 1968 वाला क्यों फेल हो गया था, क्यों नेक्स्ट की यहाँ पर नौबत आ पड़ी थी? क्योंकि जो कागजों में था वो सही तरीके से ग्राउंड लेवल पर आकर नहीं उतरा, है ना, तो फेल हो गया था। पैरेलल अप्रोच क्या है? करंट सिनेरियो की अगर बात करते हैं तो मिसकंसीव्ड सिक्वेंशियल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक, वही बात है, बेसिक फर्स्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम है, ठीक है। जितना ज्यादा बेसिक तरीके से सोच पाएंगे उतना क्रिटिकली आप सोच पाएंगे, है ना। जो हमने कहा ना कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर पाएंगे। एंड नीड टू बी प्रिपेयर टू अचीव कंटेम्परेरी एजुकेशन गोल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी एंड एम्पावरमेंट। तो ये अपने आप डेवलप हो जाएंगे, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब इन तीनों शब्दों का भारी भरकम प्रयोग हो रहा है, क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पावरमेंट, इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सवाल यहाँ डायरेक्टली बन सकता है, पूछ सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा FLN के माध्यम से बच्चों के अंदर क्या डेवलप करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। हिंदी में है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग भी तो इम्पोर्टेंट है ना, सब कुछ कर लिया आपने, है ना। अभी भी वही डंडे वाला काम चल रहा है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चा, टीचर जो है बच्चे को अभी भी डांट करके पीट पीट कर समझा रहा है कि बेटा तुमको समझ में नहीं आ रहा कि 4 × 4 कितना होता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर जो डाइट है आपकी, द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना। और एक टीचर ट्रेनिंग एक और भी इंस्टीट्यूशन देता है, NCET, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जहां पर उनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से टीचिंग को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, स्मार्ट तरीके से समझाया पढ़ाया और बच्चे को बतलाया जा सकता है। सफिशिएंट रिसोर्सेज क्या क्या है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होता है, एजुकेशनल सिस्टम में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, वॉशरूम है कि नहीं है, स्मार्ट एजुकेशन है तो कितनों को फायदा हो रहा है, कितनों को नुकसान हो रहा है, इम्पैक्टफुल है कि नहीं है, इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, ठीक है। कंसिडर करता है ये टीचर ट्रेनिंग को, और कहीं न कहीं रीफॉर्मुलेट करता है कि एक फॉर्मुलेशन तो है टीचर के पास कि भाई बच्चे को जाकर के पढ़ाना है, लेकिन वो ट्रेडिशनल वाले ढर्रे पे नहीं कि क्लास में घुस गए 8 बजे और रट्टाफिकेशन से रटवाए जा रहे हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ठीक है, वो नहीं। नाउ द टाइम हैज बीन चेंज्ड, राइट। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से पढ़ाएं। अब एप्पल को पिक्चर में नहीं दिखा करके असली में पढ़ाना है, कि जरूरी नहीं कि सेब का रंग लाल ही होता है ना। बहुत तरह की चीजें आप डेवलप होती हैं, तो मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए रियल चीजों से री एलोकेट करना बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एम्पावर्ड करती है, और एम्पावर्ड फैकल्टी को अपॉइंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में पढ़ पाएंगे पॉज करके, जैसे कि लेट अस स्ट्राइव टू मेक एजुकेशन मीनिंगफुल एंड जॉयफुल ईच चाइल्ड ऑफ आवर कंट्री एंड मेक एवरी चाइल्ड निपुण, ठीक है। चलिए, रिवाइज्ड लर्निंग अप्रोच क्या है जी? एजुकेशन सिस्टम, रिवाइज्ड लर्निंग अप्रोच का मतलब ये है कि जो है उसको रिवाइज करना है। 2 चीजें होती है, बदलना और रिवाइज करना। तो रिवाइज करना है कि है तो ठीक है, थोड़ा सा बदलाव जरूरी है ना समय के साथ साथ, है ना। तो लर्निंग क्वालिटी के ऊपर बात हो रही है, नॉट अ क्वांटिटी। मूव अवे फ्रॉम टीचिंग रीडिंग एंड मैथमेटिक्स एंड इंक्रीमेंटल स्किल बेस्ड वेज, है ना, जहां से उसका मैथमेटिकल, क्योंकि हम न्यूमेरेसी की बात कर रहे हैं, फाउंडेशनल लर्निंग की बात कर रहे हैं। कल्चरली रिस्पॉन्सिव होना बच्चा के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट की भी बात की है, हमने क्रिएटिव थिंकिंग की भी बात की है,
ठीक है। तो रियल वर्ल्ड से जोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार देख लिया बच्चों ने गमलों को अपने कमरों में और अपने घरों में। अब बच्चे को ये भी बताना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से मिट्टी में सीड्स को डालना है, बीज को डालना है, और हर रोज जाकर के देखना है कि भाई पौधा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और बढ़ा तो कैसे बढ़ा, क्या बढ़ा तो पत्तों का रंग हरा है कि नीला है ना। तो जितना ज्यादा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर पाएंगे तो यूनिवर्सल एक्विजिशन के साथ साथ एक अप्रोच डेवलप कर पाएंगे कि लंदन भी चले जाएंगे तो पत्तों का रंग हरा ही मिलेगा, लाल नहीं मिलेगा। ठीक है। दिस अप्रोचेस इंक्लूड मास्टरिंग बेसिक रीडिंग, है ना, कि आप 8वीं क्लास के बच्चे से अगर आप 4 × 4 पूछ रहे हो तो उसको नहीं पता। इट मीन्स की जो शुरुआती बुनियादी शिक्षा दी गई है LKG से लेकर के क्लास 1 2 3 4 5 तक, वो सही नहीं है। उसको टेबल नहीं आते ठीक से, काउंटिंग नहीं आती, मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाई है, 2 का टेबल नहीं पता है, तो उसको नहीं पता कि 4 × 4 कितना होता है। वो अभी भी 4 × 4 = 8 ही लिख रहा है। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग रादर देन प्री रिक्विजिट की यहाँ पर बात की जा रही है कि कॉन्टेक्स्ट में जाकर के पढ़ने से बहुत ज्यादा अच्छा है कि जो शुरुआती बुनियादी शिक्षा है वो बेहतर हो, इसकी होनी चाहिए। सीखने का संशोधित दृष्टिकोण, है ना, जहां पर बुनियादी पठन और गणित कौशल में महारत हासिल करना शामिल है, बजाय समृद्ध प्रासंगिक शिक्षण के भाग के रूप में। ठीक है। FLN रिसोर्सेज क्या है? ECC की बात करते हैं ना, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, टीचिंग एट द राइट लेवल। ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजिटल लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है जो डाइट के माध्यम से टीचर्स को सिखाया जाएगा। पेरेंटल एंगेजमेंट भी है ना, क्योंकि भाई टीचर धक्का लगाए जा रहा है, 4 × 4 = 16 होता है बेटा, 4 का टेबल ये होता है, 2 का ये होता है, मल्टीप्लिकेशन ये होता है। बच्चा घर में गया और डब्बा गुल हो गया, है ना, क्योंकि पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है। पेरेंट्स नहीं चेक कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का जो मेंटल, फिजिकल और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो बेहतर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, उसके ऊपर कोई चेक नहीं है उनका। तो चेक कैसे आप क्रिएट करेंगे? चेक आप क्रिएट करेंगे जब आप अपने बच्चे के साथ इंगेज रहेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि हमारा बच्चा अगर क्लास 5 में पढ़ रहा है तो क्या उसका नॉलेज, उसका लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, उसका असेसमेंट, उसका लर्निंग सही राइट ट्रैक पे है। क्लास 5 का बच्चा अगर 2 का टेबल नहीं सुना पा रहा है, इट मीन्स की बेसिक नॉलेज के साथ साथ कहीं न कहीं एक फैमिली इन्वायरमेंट में भी एक लैकनेस है, कमी आ रही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात जहां पर करते हैं तो फीडबैक वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि टीचर सब कर रहा है, पेरेंट्स सब कर रहे हैं, फीडबैक नहीं दे रहे हैं। FLN ऑब्जेक्टिव्स क्या है? राइटिंग, लॉन्ग लास्टिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करना, अंडरस्टैंड करना रीजनिंग वर्क्स को, तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आ रहा है, एड ऑन हो रहा है। फोकस ऑन द कंसिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर्स। ठीक है, कि टीचर्स का जो डेवलपमेंट है वो कंसिस्टेंट है। कैसे है? विद द हेल्प ऑफ अ डाइट, विद द हेल्प ऑफ अ NCET, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, टू ट्रैक द स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेसिव ही बनाएंगे ना। कैसे बनाएंगे? जब ट्रैक करेंगे, बच्चे को जाकर के ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे कि आज ये पढ़ने वाले हैं, उसका इवैल्यूएशन, उसका एनालिसिस, उसका फीडबैक, और उसके बाद असेसमेंट एंड फाइनली सबमिटिव असेसमेंट की हम बात करते हैं। तो बिल्ड इंटीग्रेटेड डिस्कवरी, प्ले एंड एक्टिव बेस्ड क्लासरूम, वही वाली बात है कि भाई सब कर रहे हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तो कुछ नहीं हो रहा है। बच्चे को बताते रहो, ठीक है, कि जो बीज से पौधा बनता है, फिर पत्ते आते हैं, फिर रूट्स आते हैं, तना आता है, दिस एंड दैट, कुछ नहीं होने वाला है। हमने क्योंकि हैंड ऑन एक्सपीरियंस करके नहीं दिखाया, हमने बच्चे को नहीं बताया कि जब कागज की नाव पानी में तैराएंगे तो पानी के ऊपर कागज आकर के हल्का हो जाता है, कहीं ना कहीं एक फोर्स जो है वो काम करता है। ठीक है, तो उसको थ्योरी नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, तब वो समझता रहेगा कि कागज की नाव पानी पे ही तैरती है, उसको पता नहीं चलेगा कि लकड़ी की जो नाव होती है वो भी पानी पे तैर सकती है। राइट, तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस जहां पर हेड, हार्ट और आपका हैंड काम कर रहा है। बच्चे ने मिट्टी में जब तक सीड नहीं डाला है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि यहीं से पौधा उगेगा, तो यूनिवर्सल एक्विजिशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैश्विक जो सिद्धांत होता है पौधों को उगाने का वो यही होता है। नेक्स्ट देखिए, क्लासरूम फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, FLN का आउटकम क्या है? हमने पढ़ लिया कि भाई FLN काम कैसे करता है, हमारा एम क्या है, कैसे करवाना है, क्या फायदा है। आउटकम भी एक चीज है ना, तो आउटकम कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट रेडीनेस, रेडी है आपका बच्चा पढ़ने को? पेडागॉगी कैसी है उसका? साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट, कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, क्रिएटिव नॉलेज, उसका वैल्यू, उसका पर्सनालिटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्या राइट ट्रैक पे है? पेरेंट्स का एंगेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा है तो क्या मॉनिटरिंग हो रही है? एकेडमिक सपोर्ट मिल रहा है? अगर बच्चा स्लो लर्नर है, गोल सेट कर पा रहे हैं कि भाई दूसरी क्लास में बच्चा 10 में से 4 लेकर के आ रहा था, समेटिव असेसमेंट में आते आते 10 में से 8 हो गए हैं, तो गोल सेट करना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। राइट, पॉलिटिक्स एंड द पॉलिसी की जो हम बात करते हैं, क्या
जो हम FLN की बात कर रहे हैं कि हमारा एम है कि हम यहाँ पर 2026-27 तक आते आते मिनिमम बच्चों को यहाँ पर यूनिवर्सल एक्विजिशन की तरफ फोर्स कर सके, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिसीज काम कर रही हैं? माइंडसेट कैसा है, कैपेसिटी है करने की? बजट में कुछ दे रहे हैं कि 6% GDP पे अटके हुए हैं लेकिन दे कुछ नहीं रहे, ना सेंटर को ना स्टेट को। ठीक है, प्रोक्सीमेट कोर्सेज की हम जहां पर बात करते हैं, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की जहां पर बात करते हैं, क्या रूट कॉज के ऊपर काम कर रहे हैं? हमने ये तो कह दिया कि RT के अंदर 2009 के अंदर 6 to 14 तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देंगे, मिड डे मील देंगे, जो बदल के अब PM पोषण योजना हो गई है। तो क्या बच्चे सिर्फ खाना खाने के लालच में स्कूल आ रहे हैं? रूट कॉज क्या है? क्या बच्चे ड्रॉप आउट्स कम हो रहे हैं? तो पीछे क्या क्या कारण है, क्या आउटकम है, क्या उसका निष्कर्ष निकला? क्या आपने बच्चों को फोर्स किया कि नहीं खाने के अलावा भी पढ़ाई करनी जरूरी है? राइट, ये स्नीप है निपुण भारत का। तो कैसे जोड़ेंगे? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग, राइट, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, राइट। तो जितना ज्यादा रीडिंग होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, वही शुरू वाली बात है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव वाला। तो रिफ्लेक्टिव में पहुंचने से पहले अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है ना। रिफ्लेक्टिव में तो वो हाइपोथेसिस और उदाहरण तब बनाएगा ना जब अंडरस्टैंड कर पाएगा कि 4 × 4 = 16 होता है, राइट। तो यहां पर आके स्क्वायर रूट्स निकालेगा ना रिफ्लेक्टिव वाले पार्ट में, राइट। तो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी की जो हम बात करते हैं, तो जितना ज्यादा बेहतर होगा उतना ज्यादा हम निपुणता से काम कर पाएंगे। पॉलिसी 2020 की यहाँ पर अकॉर्ड करती है हाईएस्ट प्रायोरिटी टू FLN, और यहाँ पर क्लास 3 तक के जो बच्चे हैं मैथ्स की प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना इनका काम है, और 2026 और 27 तक स्किल्स को जो है डेवलप करना है बच्चों के अंदर, खासतौर पर मैथ्स को लेकर के, रीडिंग को लेकर के, अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। ये 3 चीजें क्लियर हो जाएंगी क्लास 3 तक, तो बाकी चीजें कर ले जाएंगे, जिसके चलते बाल वाटिका जैसी चीजें केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूलों में इंट्रोड्यूस की गई हैं, ताकि कि शुरू से जो फाउंडेशनल लर्निंग है, चाहे NEP में देखिए 533+4 का जो फॉर्मूला हम लेकर के आए हैं अभी, वो इसी माध्यम से ही बहुत हद तक सक्सेसफुल हो पाएगा। आज का सवाल आपके लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देती हूँ, पहले हिंदी में पढ़ देती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया जाता है। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या कोई सा भी नहीं। इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टिल विच क्लास द टीचर हैज बीन एम्फसाइज्ड टू टीच लेसन्स इन मदर टंग, लोकल और रीजनल, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, नन ऑफ द अबव। कमेंट करके आपको जवाब देना है। Don't forget to download the PDF everyone from the Telegram channel. Link is available in the description box. This is our platform fee only 163 rupees, जहां से आपको Tier 1 का complete पेपर अवेलेबल हो रहा है, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स, GS, करंट, हिंदी रीजनल, हिंदी इंग्लिश भाषा, टीचिंग एप्टीट्यूड, केस स्टडी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और इसके साथ साथ जितना भी कंटेंट आपको प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है सब है। फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, 45 टेस्ट अब तक अपलोड हो चुके हैं, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट एवरीवन। DSSS भी TGT का पेपर चल रहा है, पेपर 1 को एक बार खोल करके देखिए, आपके काम की चीज है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर को क्वालिफाई करना 2025 में अब मुश्किल हो पाएगा। ये हैं सारे लिंक्स जहां से जाकर के आप बहुत इजीली चीजों को डाउनलोड कर पाएंगे। ये है ऐप स्टोर का लिंक, जहां से आप प्ले स्टोर से जाकर के बीट द कंपटीशन लिखेंगे, ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे और जाके कंटेंट को चेक कर पाएंगे। कंटेंट रिलायबिलिटी और ऑथेंटिकेशन को देख करके, क्वेश्चंस के लेवल को देख करके पढ़िए। इसलिए मत पढ़िए कि सिर्फ नोट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास कि आप बैठ के 4 घंटे की वीडियो अटेंड करेंगे। दिस इज योर चॉइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड। Thank you so much. Don't forget to mention your comment in the comment box, and always your suggestions are always welcome on Beat the Competition. Thank you so much for being with me, everyone.